एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के अभी 8:15 होने वाले हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मैं बिस्तर में बैठ गई थी। मुझे आज बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, तो मैंने कहा चलो यार बच्चे जा चुके हैं, थोड़ी देर में आराम करती बैठ जाती। और क्या हुआ कि ना मैं बिस्तर में बैठी थोड़ी देर और मुझे एक झपकी आ गई। तो फिर अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा 7:30 हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी, और चाय पीते पीते ना मुझे 8 बज गए थे। अब 8:15 होने वाले हैं, 8:15 भी नहीं लेकिन 8:15 होने वाले हैं। मैंने अभी मतलब झाड़ू नहीं लगाई है। बाकी के और कमरे मैंने समेट लिए, बिस्तर वगैरह फोल्ड कर लिया, जो बच्चों के कपड़े बिखरे हुए थे वो मैंने समेट लिए हैं। इस वाले कमरे मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले कमरे में आई हूँ मैं अभी। तो चलो एक बार मैं आप लोगों को अपने कमरे की हालत दिखाती हूँ, कैसी हालत हो रही है मेरे कमरे के इस टाइम पे। यहाँ देखो, ये बिस्तर ऐसे ही फैला हुआ है, इनको भी फोल्ड करूँगी, बेडशीट बाहर झाड़ूंगी। और यहाँ पे देखो चेयर में भी कपड़े रखे हुए हैं ऐसी, तो इनको मैं इनकी जगह पे रखूंगी। ड्रेसिंग भी मेरा देखो बहुत गंदा हो रखा है, बच्चों ने बाल बनाए तो बाल झाड़ रखे, तेल गिरा रखा है एक जगह में। और इधर देखो, यहाँ पे ये प्रेस, रात को मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस की थी ना, तो तब ये प्रेस गर्म थी, तो अब ये ठंडी हो चुकी है, इसको मैं इसकी जगह पे रखूंगी। और यहाँ पे है ये बच्चों की बुक, बच्चों ने सुबह बैग लगाया होगा, तो जो बुक उनके टाइम टेबल में नहीं थी आज, नोटबुक वगैरह, तो उन्होंने ना निकाल के यहाँ पे ऐसे रख दी, तो इनको मैं इनकी जगह में रखूंगी। तो चलिए लगती हूँ फटाफट से अपने कामों में। बस यही कमरा रह गया मेरे समेटना, बाकी तो मैंने पूरा घर समेट लिया है। और आज यहाँ पे ना मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, जैसे सर्दियों में होता है ना मौसम की कोहरा कोहरा सा लगा होता है, वैसे ही मौसम एकदम धुंधला सा, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, मन कर रहा है कि बाहर ही बैठे रहो बस। तो पहले मैं फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद अगर मौसम ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों को जरूर मैं एक बार बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी। तो अभी 9 बजने वाले हैं सुबह के, और मैं आई हूँ छत में, पानी लगाने आई थी टंकी में। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ना यहाँ का मौसम दिखाऊंगी सुबह का। तो देखिए आप लोग, इस तरह का मौसम हो रखा है यहाँ पे, धुंधला सा, जैसे सर्दियों में होता है एकदम कोहरे कोहरे वाला मौसम ना, तो मौसम कुछ वैसा ही बना हुआ है। देखिए बादल भी हैं आसमान में, और चारों तरफ का मौसम दिखने में ऐसे लग रहा है सर्दियों वाला मौसम आ जाता है, कोहरे वाला, धुंधला धुंधला सा। तो कुछ ऐसा मौसम है यहाँ का। और वहाँ पे ना सामने में देखिए आपको ये ग्रीन कलर की 2 जगह में टीन सेट, ग्रीन रूफ आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये है हमारे बच्चों का स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है। तो देखिए हमारे घर से कितना पास है, तो ये कॉन्वेंट स्कूल है, यहीं पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये था मौसम, इस तरीके का मौसम हो रखा है यहाँ पे कुछ सुबह सुबह का। धीरे धीरे धूप भी आ सकती है, आजकल ऐसा ही हो रहा है मौसम, कभी उसी टाइम मौसम चेंज हो रहा है, फिर धूप आ रही है, फिर बादल आ रहे हैं। तो फिलहाल तो जैसा भी मौसम अभी सुबह सुबह यहाँ पे हो रखा था, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और अभी यहाँ पे ना सुबह के हो गए थे 10:30। मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, इस टाइम तक मैं नहा गई थी, सारे काम मेरे हो गए थे। कपड़े नहीं धोए थे, बस कपड़े क्योंकि मैंने थोड़ी देर सर्फ में भिगोने के लिए रखे थे। तो अंदर के सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर में। और देखिए यहाँ पे ना हस्बैंड आलू लेके आए थे कल रात को, तो मैंने आलू को धो के रख ली थी। पहले तो मैंने इनको टोकरी में ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन इन आलू पे ना मिट्टी थी, बहुत सारी मिट्टी होती, सूखी मिट्टी। तो चलो कोई बात नहीं, मैं हमेशा टोकरी में नीचे अखबार ला के रखती हूँ ताकि मिट्टी नीचे ना झड़े।
लेकिन ये मिट्टी ना बहुत गीली मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा गीले हो रखे थे आलू, बहुत गीली मिट्टी थी। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इनको धो के ही रख देती हूँ। वैसे आलू को धोना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आलू थोड़े से ही हैं, 2-3 किलो के करीब, तो कितना ही चलेंगे। जब तक इनका ख़राब होने का टाइम आता तब तक ये ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी में पड़ जाती है। तो मैं इनको यहाँ पे धो के थोड़ी देर ना यहीं पे ऐसे रख दूँगी। जब इनका पानी सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इनको अंदर ले जाऊँगी। मेरे मन नहीं माना, मैंने कहा यार आलू बहुत गीले, क्योंकि नए आलू हैं ये, तो ये बहुत ज़्यादा गीले थे और गीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से चिपकी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी इनमें गीली मिट्टी लगी हुई। तो पहले तो मैंने सोचा कि इनको धूप में सुखा के ऐसे इनकी मिट्टी झाड़ दूँगी, लेकिन मैंने कहा यार कहाँ मैं कितनी देर इनको धूप में सुखाऊंगी, फिर कब इनकी मिट्टी झाड़ूंगी, क्योंकि मौसम भी आज ऐसी हो रहा था, धूप भी ढंग से नहीं आ रही थी। तो मैंने इनको धोना ही ठीक समझा, तो बस इनको मैंने धो लिया है और थोड़ी देर ना मैं इनका पानी निथरने के लिए यहीं पर रहने दूँगी। आलू धो के मैंने एक साइड रख दिए थे सीढ़ी में उनका पानी निथरने के लिए, और उसके बाद मैं आगे से सीढ़ी में झाड़ू लगाने। सीढ़ी में तो मैंने सुबह भी झाड़ू लगाई थी, जब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई थी ना, तो उसके साथ साथ ही मैं हमेशा सीढ़ी में झाड़ू लगाती हूँ। अंदर से जब मैं झाड़ू लगा के लाती हूँ बाहर, तो उसके बाद मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आई थी, मेरे को यहाँ पे ना थोड़ी बहुत चींटियाँ दिखाई दे रही थी, लाल चींटियाँ होती है ना जो, तो मुझे कुछ 2-3 सीढ़ियों में चींटी दिखाई देती, पता नहीं कोई चीज़ गिरी होगी तभी लाल चींटियाँ आई होंगी। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि पानी डाल देती हूँ पूरी सीढ़ियों में, लेकिन मैंने कहा यार अच्छी खासी सीढ़ियाँ सूख रखी हैं, क्यों इनको दोबारा गीला करना। तो मैंने इन पे ऐसे ही झाड़ू लगा दिया, तो दोबारा आज मेरा ये झाड़ू लग गया सीढ़ी में। वैसे कोई बात नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि दिन भर में कितनी ही बार झाड़ू लग जाता है, जब आंधी वगैरह चलती है, हवाएँ, तो कूड़ा कचरा धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है, तो फिर कई बार झाड़ू लग जाता है। तो 2-3 सीढ़ियों में चींटी थी, तो फिर मैंने सोचा कि 2-3 सीढ़ी में क्या लगाना, खाली पूरी सीढ़ी में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ऊपर से नीचे तक पूरी सीढ़ियों में झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाते लगाते मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पे ना छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो उनके साथ में यहाँ पे बात कर थी। वो स्कूल नहीं गई थी, उसको थोड़ा बुखार था, और उसकी छोटी बहन वो स्कूल नहीं जाती है, अभी वो छोटी है, तो वो दोनों यहाँ पे खेल रहे थे। उसके बाद में बात कर रही थी, और जैसे मैं सीढ़ी से नीचे आई ना, तो यहाँ पे 2 शैम्पू के खाली पैकेट गिरे हुए थे। वो पैकेट मोनू ने कालू को नहलाया था ना कल, तो वो पैकेट तब से यहीं पे गिरे हुए थे, तो उन पैकेट को उठा के मैं ऊपर ले आई थी, और मैं ना इनको डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे अभी दिन के 1:30 बज गए थे, और इस टाइम ना मैंने खाना बना लिया था। खाना मतलब दाल बना ली थी, सलाद वगैरह काट के रख लिया था, और चावल मैंने चढ़ा रखे थे। और मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने। मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे, सर्फ में मैंने भिगो दिया था, मैंने आपको बताया भी था। कपड़े आजकल के हल्के फुल्के ही रहते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, तो फिर मैं ना सर्फ में ही डाल देती हूँ। सर्फ में भिगो दो थोड़ी देर, तो कपड़े एकदम से साफ़ हो जाते हैं। सर्दियों में होते हैं कपड़े ज़्यादा गंदे, क्योंकि 1-2 दिन में हम कपड़े चेंज करते हैं, तो फिर थोड़ा हो ही जाते हैं। और सर्दियों के कपड़े भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन के बहुत सारे कपड़े होते हैं, टोपी वगैरह, इनर वगैरह, स्वेटर, ये सब चीज़ें, तो आजकल तो हल्के ही रहते हैं कपड़े। तो मैंने इनको इसलिए सुबह सर्फ में भिगो दिया था, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने। सुबह मैंने इनको इसलिए भी नहीं धोया था कि हमारे ना दूध वाले अंकल जी के आने का टाइम हो रहा था, तो अगर मैं सुबह कपड़े धोने के लिए बाथरूम में रहती तो मुझे बाहर उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो एक कारण ये भी था कि मैंने कपड़े नहीं धोए थे, मैंने भिगो दिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े 2-4 ही कपड़े हैं, तो बाद में धुलते रहेंगे कपड़े आराम। अभी टाइम है शाम का, शाम हो गई है। दिन में खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया था, क्योंकि आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सारे दिन भर सुबह होने से और रात होने तक हम लोग अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, काम काम बस काम, तो ऐसे में थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो देखिए, आप लोगों ने मेरे कुछ दिन पहले के व्लॉग देखे होंगे, उसमें हम यहाँ पे सब्जियाँ बोने की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मेंढों में हमने जो मूली के बीज डाले थे ना, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। देखो मूलियाँ तो जमने लगी हैं, ये पौधे निकल गए हैं छोटे छोटे, तो मूलियाँ तो जमने लगी हैं। और यहाँ पे हमने डाला था राई का बीज, तो देखो राई भी जम गई है। राई काफ़ी अच्छी जमी हुई है, घनी। इसमें हमने डाला था धनिया, इसमें धनिया भी नहीं शुरू हुआ है जमना, क्योंकि धनिया थोड़ा लेट जमता है, टाइम लेता है धनिया जमने में, तो हो जाएगा धनिया भी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए मेंढों में ये मूली के बीज हैं, जम गए थे मूली के, ये पौधे निकल गए हैं छोटे छोटे। अब सर्दियों में मूली खाने को मिलेगी। और यहाँ पे तो देखो राई काफ़ी घनी जम गई है। ये राई के पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो इस वाली क्यारी में फिर हम राई की पौध लगाएंगे। इसमें कुछ नहीं डाला हमने इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे राई लगनी है। और इस वाली क्यारी में हमने डाले थे मेथी, तो देखिए मेथी भी जमने लगी है।
ये देखो देखो पूरी क्यारी में मेथी जम गई है। और किनारे किनारे हमने मूली डाली है। मेंढों में तो मूलियाँ भी देखो निकलने लगे हैं, मूली के पौधे भी। इधर हमने डाला था पालक, तो पालक भी ना कहीं कहीं पे जमने लगा है, इतना दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कहीं कहीं पे जम रहा है पालक ना। तो चलो कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे दिखने लगा है तो हो जाएगा, पालक भी बहुत जल्दी जम जाएगा। तो सब्जियां तैयार होने वाली है अब नए सीजन की हमारे किचन गार्डन में। तो घर की सब्जियां खाने को मिलेंगी, अब घर की सब्जियां खाई जाएंगी। और इधर तो आप लोगों को पता ही, इधर हल्दी है, हल्दी लगा रखी है। ये हल्दी तो दिसंबर जनवरी में निकलेगी। और देखो भी पिंडालू के पत्ते, पिंडालू भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, ये देखो। और यहाँ पे मिर्च के पौधों में फिर से ना काफ़ी सारी मिर्च लग गई है। एक तो हरे पत्ते हैं और हरी मिर्च है तो दिखाई नहीं देती है इतनी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी दिख जाए। तो ये देखिए दिख रही होगी अगर आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। ये देखिए कितनी सारी मिर्चें फिर से इनमें लग गई हैं। अंदर भी है लेकिन अंदर की तो नहीं दिखाई दे रही इतनी। कोई कोई मिर्च तो देखिए यहाँ पे लाल भी हो रखी है बीच में। तो इधर देखो यहाँ पे भी मिर्चें लगी हुई है, काफ़ी सारी मिर्चें फिर से इनमें लग गई हैं। और ये है मेरा लगाया हुआ गुड़हल का पौधा, काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कि इसमें ना कहीं कहीं पे 2-4 कलियां भी निकलने लगी हैं। तो इसमें भी बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे। पिंक कलर का गुड़हल है ये, चौड़े वाला गुड़हल होता है जो प्लेन वाला, तो वो वाला गुड़हल है ये। शाम होते ही देखो मौसम फिर से पैक हो गया है। दिन के बाद से ही मौसम ना एकदम अचानक से ऐसे पैक सा हो गया था। छींटे भी पड़ रहे हैं, अभी थोड़े थोड़े हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं, तो बारिश की संभावना है। ये देखिए फिर कैसा हो गया है मौसम। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए आप लोग अपना।